किसान भाई और दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि ए टू जेड जानकारी आज आप लोग के सामने मैं देने वाला हूं। सोलर पंप चाहे वो 3 HP का रहे चाहे 5 HP का रहे, आपको नदी में लगाना है या नाले में या बोरवेल में, आप जिस भी स्टेट में लगवाना चाहते हैं, जिस भी ज़िले में लगवाना चाहते हैं, उसकी सारी जानकारी ए टू जेड, कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कौन से कैटेगरी के लिए कितना बजट आएगा, कितना सब्सिडी मिलेगा और इंस्टॉलेशन करने में कितना दिन लगेगा, उसके बाद इंस्टॉलेशन हो गया तो उसकी वारंटी कितनी रहती है और कहाँ से कहाँ तक और क्या क्या इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं, कितना इंश्योरेंस होगा क्लेम। और अगर जैसे कि कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो सर्विस कंडीशन में, जैसे सर्विस पीरियड में वारंटी में है और मोटर में कुछ ख़राबी आता है तो अगर उसमें पैसे लेते हैं, पेमेंट लेते हैं तो किस बेस में लेते हैं, कितना पैसा लगेगा सर्विस के लिए अंडर वारंटी और विदाउट वारंटी में कितना सर्विस लगेगा, कितना पैसा लगेगा, वो सब के बारे में जानकारी आज मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। और उसके बाद में जैसे कि वारंटी के दौरान 5 साल के अंदर में जब से लगा है लेके 5 साल के अंदर में आपका मोटर या स्टार्टर या छतर या पूरा स्ट्रक्चर भी चाहे क्यों ना रहे, स्ट्रक्चर भी अगर पूरा चोरी हो गया इवन, तो उसका क्लेम कैसे करना रहेगा, क्या उसका प्रोसेस रहता है, पूरा ए टू जेड आज मैं आपको जानकारी दूंगा। आप वीडियो पे बने रहें। हमारा सीज़न आज 1 से 1.5 घंटे का होने वाला है, तो आप कंप्लीटली बैठें और थोड़ा सा ध्यान देके सुने ताकि कोई भी प्रोसेस आपसे छूटे ना और कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप उसका पूरा सलूशन ले सकें। तो किसान भाइयों, मैं आपको आज स्टार्टिंग से लेके आवेदन कैसे करना है सोलर पंप के लिए और कहाँ जमा करना है, कितनी भूमि चाहिए, कितना रुपए पेमेंट करना पड़ेगा इंस्टॉलेशन के लिए और कितना सब्सिडी है से लेके मैं आपको लगने तक का और उसके बाद वारंटी के अंदर 5 साल में क्या क्या सुविधा मिलती है वो सब पर प्रोसेस बताऊंगा। 5 साल के बाद क्या करना रहता है उसके बारे में बताऊंगा। अगर चोरी होता है तो उसके बारे में बताऊंगा। सर्विस का क्या कंडीशन रहता है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो आप प्लीज़ वीडियो में बने रहें। और इसके बाद में जैसे कि आप इसका वारंटी ख़त्म होने के बाद में कई किसान भाई बोलते हैं कि मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूं कि नहीं, किसको दे सकता हूं कि नहीं, इसकी सारी जानकारी मैं आज आप लोग के साथ में शेयर करूंगा। तो प्लीज़ आप वीडियो पे बने रहें और जितना ज़्यादा हो सके इसको एक दूसरे भाई के साथ शेयर करें ताकि सब भाई को पूरा प्रोसेस इसका पता चले कि कहाँ से कैसे और कितना ज़मीन में और इसका इंस्टॉलेशन करा सकते हैं और क्या क्या हमको सुविधा मिलती गवर्नमेंट की तरफ से। तो किसान भाइयों, आप वीडियो पे बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाइयों नमस्कार, DVM दिनेश के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं मैं सोलर से रिलेटेड वीडियो लेकर आता हूं और बताने की कोशिश करता हूं किसान के हित में जो भी गवर्नमेंट का सब्सिडी वाला स्कीम आता है, चाहे फसल हो चाहे कोई भी कृषि इक्विपमेंट हो, उसके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। अभी सूर्य घर योजना चल रहा है, उसके बारे में भी वीडियो लेके आऊँगा, मैं आपको बताऊँगा उसका पूरा डिटेल कि घर घर में जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट जो सोलर लगा के दे रही है 3 किलोवाट तक का, उसका क्या प्रोसेस है उसके भी बारे में बताऊँगा इस वीडियो के बाद। तो आप वीडियो में बने रहेंगे। और सबसे पहले जैसे कि देख पा रहे हैं आप यहाँ पे स्टार्टर में कि इंस्टॉलेशन के लिए हमको सबसे पहले क्या करना रहता है। इंस्टॉलेशन के लिए जिस जगह पे आपको इंस्टॉलेशन कराना है या जिस भी कंपनी का रहे मोटर पंप या जिस भी जगह पे जहाँ पे आपका पानी का सुविधा हो, जैसे कि यहाँ पे नदी का सुविधा है तो यहाँ पे सरफेस पंप लगाए हम लोग, या वहाँ पे जहाँ पे नदी नाला हो जिसमें पानी 24 घंटे और 12 महीना रहता हो, जहाँ पे पानी, उस जगह पे आपको यहाँ लगाना है। और नहीं अगर बोरवेल में लगवाना चाहते हैं तो बोरवेल में भी लगवा सकते हैं किसान भाइयों। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप 3 HP लगवा रहे हैं कि 5 HP लगवा रहे हैं वो आपके ऊपर में है, आपको कितना एरिया पलाना है उसको डिपेंड करता है। तो किसान भाइयों जैसे कि यहाँ पे 3 HP का सिस्टम लगा है, ये आगे में नदी है, नदी से पूरा पानी खींच के यहाँ पे पूरा फसल सिंचाई किया जाता है। हाँ, इसके बारे में बता रहा हूँ कि अभी कितना ज़मीन चाहिए आपको सोलर पंप लगवाने के लिए। तो किसान भाइयों आपको ज़मीन 1 एकड़ से ऊपर चाहिए, 1 एकड़ से कम में नहीं चलेगा। वो कैटेगरी के लिए है कि ST SC OBC में जो वे आते हैं जो एकदम गरीबी रेखा या फिर किसान भाइयों जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि सौर ऊर्जा अगर आपके खेत में लगवाना है सोलर पंप तो उसके लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कितनी भूमि में आप लगा सकते हैं और यहाँ पे कितना रुपए आपको सब्सिडी मिलेगा, कितना आपको पे करना पड़ेगा
और कौन कौन किसान लगवा सकते हैं, कहाँ पे लगवा सकते हैं, इसकी सारी जानकारी देने के लिए मैं आ गया हूँ आपके सामने में। जैसे कि आपको पता है कि मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले से। और आप किसान भाई जहाँ भी जिस भी स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट का जो भी सीएम होंगे उनका फॉर्मेट, जैसे कि मेरे यहाँ पे ये पुराना फॉर्मेट है। मेरे यहाँ पे श्रीमान भूपेश बघेल जी जो पूर्व सीएम थे, उनकी जगह में अभी तो विष्णु देसाई जी आ गए हैं। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास में पुराना फॉर्मेट है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको सोलर पंप लगवाने के लिए कौन कौन सी आवश्यकता होती है दस्तावेजों की। दिखा रहा हूँ आपको, एक मिनट। यहाँ पे तो पीछे में है नहीं, मैं जैसे कि ये फ़ोटो अपलोड कर दूँगा, आप लोग देख पाएंगे। वहाँ पे जिस जगह पे आपको सोलर पंप लगवाना है वहाँ का B1 नक्शा खसरा चाहिए सबसे पहले। वहाँ से आपको नदी नाले में लगवाना है तो वहाँ पे खड़े होकर आपको फ़ोटो खिंचवाना पड़ेगा। और वहाँ से अगर आपको बोरवेल में लगवाना है तो बोरवेल के साथ में खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि यहाँ पे इनकी लाइट की सप्लाई नहीं है। और वहाँ से कोई भी जो क्रीड़ा से हो गए और कृषि विस्तार का अधिकारी जो हो गए वो आएंगे वेरीफाई के लिए, वहाँ पे देखेंगे कि लाइट की साधन नहीं है और आप यहाँ पे सोलर पंप लगवाना चाहते हैं करके, तो वो आएंगे और चेक करेंगे। अगर सही पाया गया आपका पूरा डॉक्यूमेंट कि B1 नक्शा खसरा सही है, पूरा नंबर सही है, और क्या बोलते हैं उसमें जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सब डॉक्यूमेंट सही है। जैसे कि उसमें लगेगा B1 नक्शा खसरा लगेगा, जिस जगह पे आप लगाएंगे उस जगह का फ़ोटोग्राफी चाहिए आपके पंप जो बोरवेल है उसके साथ में आपका फ़ोटो, या फिर नदी नाला है तो उसके साथ में फ़ोटो किसान भाइयों। और उसके बाद में जैसे कि आपका बैंक पासबुक हो गया जिसमें आपका सब्सिडी आना रहेगा, और उसके बाद में उसमें 2 फ़ोटो चाहिए और आधार कार्ड चाहिए। और जैसे कि आपका जो कास्ट है वो कास्ट को वेरीफाई के लिए वो कोई भी डॉक्यूमेंट हो आपके पास में, जैसे कि बिजली बिल में लिखा रहता है कास्ट लिखा रहता है, या नाम के सामने में सरनेम लिखा रहता है, इस टाइप से अगर, या फिर राशन कार्ड हो गया, या फिर आधार कार्ड। तो मेनली सब ये भी आधार कार्ड को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं, तो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो उसमें आपको इस टाइप का सब डॉक्यूमेंट देना है। डॉक्यूमेंट देने के बाद में आपको कहाँ जमा करना है, कृषि विस्तार का अधिकारी के पास में जमा करना है। वहाँ से वो आएंगे और आने के बाद में वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई में अगर सही मिल गया तो पास करके जाएंगे, फिर आपका 40 से 45 दिन के अंदर में आपके यहाँ सोलर पंप लग जाएगा। ठीक है किसान भाइयों, तो उसमें लगने वाले कितना आपको पे करना है, कितना सब्सिडी, इसके बारे में आपको बताने वाला था। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ तो छत्तीसगढ़ का फॉर्मेट मेरे पास में है। अभी विष्णु देसाई जी हैं हमारे यहाँ सीएम, तो उनका फॉर्मेट अभी आया नहीं मेरे पास में, तो देख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ अभी आपको। जैसे कि यहाँ पे 3 HP और 5 HP का दिया हुआ है, इसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग प्राइस है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, अंशदान के रूप में आपको अगर अनुसूचित जाति हैं और अनुसूचित जनजाति हैं तो आपको 7,000 रुपये देना है। मतलब 7,000 रुपये आप देंगे, लेकिन उसमें प्रोसेसिंग शुल्क रहेगा। देख रहे हैं, अब दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, प्रोसेसिंग शुल्क लिखा है 3,000 रुपये। मतलब आप 7 और 3 10,000। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आपको 10,000 रुपये पे करना पड़ेगा। फिर आपके यहाँ चाहे वो समरसिबल हो या सरफेस पंप हो, आप नदी नाले में लगवाओ या बोरवेल में लगवाओ, आप 3 HP का आपको मिल जाएगा। अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो 10,000 दे के आप उसमें पूरा डॉक्यूमेंट 10,000 दे के आप लगवा सकते हैं। और इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्या है, यहाँ पे 12,000 रुपये देख रहे हैं, 12,000 अंशदान है ना, अंशदान। और उसके बाद में प्रोसेसिंग शुल्क 3,000 रुपये, तो 12 3 15,000। मतलब अन्य पिछड़े वर्ग के जो किसान भाई हैं उनको 15,000 रुपये पे करना पड़ेगा। सामान्य वर्ग के लिए 18,000 रुपये प्लस 3,000 रुपये, मतलब 21,000 रुपये सामान्य वर्ग के किसान भाइयों को पे करना पड़ेगा। आप जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ, छत्तीसगढ़ के में इतना सब्सिडी में आ रहा है। और इस तरह से आप पता कर सकते हैं, आप अपने एरिया के जो भी ग्राम सेवक है, जो भी स्टेट में आप रहते हैं, इंडिया में कहीं से भी हो या इंडिया के बाहर जैसे भी हो, वहाँ पे कृषि विस्तार का अधिकारी होते हैं जिसको ADO बोला जाता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिसर के डेवलपमेंट ऑफिसर बोला जाता है। और उनके पास जाके पूछेंगे कि क्रेडा से रिलेटेड या फिर सौर ऊर्जा से रिलेटेड मेरे को फॉर्मेट दें और मुझे बताएं कि कितना पे करना पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और क्या क्या मेरे को प्रोसेसिंग फीस लगेगा, और कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की जरूरत है करके, तो सारी डिटेल बता देंगे। किसान भाइयों, जैसे कि आप 3 HP लगवाएंगे तो 3 HP में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, ये सब का अलग अलग है अंशदान के। और प्रोसेसिंग शुल्क 3,000
3,000 सबके में सेम रहेगा, लेकिन अनुसूचित जाति के लिए 7,000, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 12,000 और सामान्य वर्ग के लिए 18,000 रुपये 3 HP के लिए चाहिए। और इसी में प्रोसेसिंग शुल्क इसके ऊपर में 3,000 रुपये आपको अलग से देना पड़ेगा। मतलब आपको जो मैं जोड़ के बताया हूँ, जैसे कि अनुसूचित जनजाति के लिए है और किसान भाइयों के लिए तो 7,000 रुपये अंशदान हो गया और 3,000 प्रोसेसिंग शुल्क, मतलब टोटल 10,000। ऐसे करके आप इनमें अन्य पिछड़ा वर्ग के 12,000 में 3,000 जोड़ लेंगे, सामान्य वर्ग में 18,000 है तो उसमें भी आप 3,000 रुपये जोड़ के पे करेंगे। ठीक है। अब वैसे ही मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि अगर आप 5 HP का भी अगर सिस्टम आप लगवाना चाहते हैं, जो भी किसान भाई जिनके पास में ज़मीन है लेकिन यहाँ पे सिंचाई के लिए कोई भी साधन नहीं है, जहाँ पे लाइट की पहुँच नहीं है, तो किसान भाइयों आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप सोलर पंप लगवाएं। और आपके यहाँ पे जो 5 HP का आप लगवाना चाहते हैं, जो किसान भाई अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में आते हैं, वो 10,000 रुपये अंशदान देना पड़ेगा और उसका प्रोसेसिंग शुल्क है 4800 रुपये। देख पा रहे हैं, दिखाने की कोशिश करता हूँ, 4800 रुपये, मतलब 200 रुपये कम है 5,000 में। तो आप इसको बोल सकते हैं राउंड फिगर में 15,000 रुपये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के भाइयों के लिए, किसान भाइयों के लिए लगाने के लिए जरूरत पड़ेगा। इसी प्रकार अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 15,000 रुपये प्लस उसके साथ में 4800 रुपये, राउंड फिगर में 5,000 लीजिए, 15 मतलब 5 और 20 हो गया, 20,000 रुपये में आपको अन्य पिछड़ा वर्ग के भाई को 5 HP का सोलर पंप गवर्नमेंट की तरफ से लग जाएगा इसमें। और सामान्य वर्ग के लिए क्या होगा, सामान्य वर्ग के लिए 20,000 रुपये है अंशदान और प्रोसेसिंग शुल्क है 4800 रुपये, राउंड फिगर में 5,000 मान के चलिए, मतलब सामान्य वर्ग के लिए 25,000 रुपये पे करना पड़ेगा। तो आप 5 HP का सोलर पंप आप अपने ज़मीन पे लगवा सकते हैं जहाँ पे आपका ज़मीन है। किसान भाइयों, कई किसान भाइयों का कहना रहता है कि कितने ज़मीन पे आप सोलर पंप लगवा सकते हैं, यह लग जाएगा। तो किसान भाइयों ऐसा है कि अभी तक तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जितने भी लोग हैं उनका आधा एकड़ से ऊपर रहता है तब भी लग जाता है, लेकिन जनरल जो रहते हैं या फिर जो भी सामान्य वर्ग के रहते हैं उनका 1 एकड़ या 1.5 एकड़ के ऊपर रहेगा ज़मीन तो लग जाएगा। लेकिन वहाँ पर कंडीशन ये रहेगी कि वहाँ पर लाइट सप्लाई ना हो, और लाइट सप्लाई हो तो वहाँ पे आपका सोलर पंप लगने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। किसान भाइयों, आप जब भी लगवाएं सोलर पंप तो आप फॉर्म फिलअप करेंगे, फॉर्म फिलअप में आप देख लेंगे कि आपको जो भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसमें बोरवेल और मोनोब्लॉक पंप का और बोरवेल समरसिबल का दोनों का ऑप्शन रहेगा, और उसमें भी AC/DC का रहेगा। तो किसान भाइयों, आप जब भी जो भी सोलर पंप का चूज़ करेंगे या जो भी सोलर पंप लगवाएंगे उसमें आप देख लेंगे कि आपका जो भी आप सरफेस पंप लगवा रहे हैं यानी कि मोनोब्लॉक, और जो भी समरसिबल लगवा रहे हैं जो बोर में लगता है उसमें AC/DC है कि नहीं है। अगर AC/DC रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, उसको आप दिन में सोलर से चलाएं, रात में लाइट से चला सकते हैं। ठीक है। और अगर DC ही ले लिया तो DC लेने के बाद में क्या होता है, वो सिर्फ DC में ही चलेगा, सोलर से ही। और किसान भाइयों, अगर ये जब तक ये वारंटी में रहेगा, वारंटी में रहते तक आपको लाइट से नहीं चलाना है अगर AC/DC आपको मोटर मिल गया तो, क्योंकि अगर लाइट से जलेगा तो फिर क्या होगा, वारंटी आपको ख़त्म कर देगी कंपनी वाले। तो आपको क्या करना है, लाइट का यूज़ नहीं करना है। जब आपका वारंटी ख़त्म हो जाता है तब गवर्नमेंट आपको हैंड ओवर कर देती है कि आज से 5 साल कंप्लीट हो गया और इसकी देख रेख सारी जवाबदारी आपकी है करके। तो आपको क्या करना है, आपका सोलर पंप का पूरा देख रेख आपके ऊपर में रहेगा। जो भी प्रॉब्लम आएगा, जो भी उसको बनवाना है, बनवाने का जो भी चार्जेस रहेगा वो आपको लगेगा। ठीक है किसान भाइयों। तो क्या करना है आपको, जब भी आप फॉर्म फिलअप करें, 3 HP का रहे चाहे 5 HP का रहे, चाहे आप नदी नाले में लगवाएं चाहे बोरवेल में लगवाएं, उसमें आप AC/DC देख ही लेंगे। AC/DC देखने से मेन फ़ायदा है कि आप दिन में भी चला सकते हैं, रात में भी चला सकते हैं किसान भाइयों। ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा और किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि कई किसान भाई क्या कहते हैं जिनका ज़मीन में पानी का लेवल बहुत ऊपर रहता है, जैसे कि 20 फीट 25 फीट में रहता है, तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर लोग को गवर्नमेंट क्या करती है, 200 फीट हेड के हिसाब से इनको पाइप सेंक्शन होता है। जैसे कि 60 हेड 19 हेड, मतलब ऐसा है कि 60 हेड मतलब 16 हेड है, मतलब इसका बोलने का मतलब है कि आप 60 हेड का लेंगे तो उसमें क्या है, 6 बार से 18 मतलब 180 फीट तक का आपको पाइप मिलेगा, 180 फीट का आपको केबल मिलेगा अगर आप बोरवेल में यूज़ कर रहे हैं तो। और 90 का कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहेगा, 9 से आपको 3 का गुणा कर देंगे तो मीटर में आता है ये, और उसको आप 3 में गुणा करेंगे, मतलब 1 मीटर में
3.3 मतलब 3 फीट 3 इंच होता है, तो उसको आप कैलकुलेशन कर लेंगे। उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो जैसे बोरवेल लगा रहे हैं तो बोरवेल में आपको मोटर, पाइप, केबल, स्टार्टर जो भी ला रहा है उसको सबको पूरा मटेरियल लेना है। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर बचा के सामान ना ले जाए, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, जैसे कि आपको पानी का लेवल पूछेंगे, बताएंगे 50 फीट है, तो लोग क्या करेंगे 50 60 फीट 70 फीट पाइप डालेंगे। लेकिन आपको तो मिला है 150 फीट 200 फीट मिला है पाइप, तो आपको पूरा पाइप मंगना है, रोप वायर मंगना है, केबल मंगना है कि मेरा लिए पूरा सामान आया है तो मेरे को दो। वो काट के ले जाएंगे, दूसरे साइड का बोलेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप इसकी शिकायत अपने एडीओ से करें, ब्लॉक कृषि स्तर का अधिकारी से करें, क्रेडा में करें, जहां से आपका सामान और आपका हक पूरा आपको मिले। किसान भाइयों 5 HP का सामान मतलब 5 HP और 3 HP में दोनों में अवेलेबल है सोलर पंप, जो अभी छत्तीसगढ़ में लग रहा है जनरली, और जंगलों में जंगल नहीं, पहाड़ी एरिया में 2 HP का भी लग रहा है। तो किसान भाइयों आप अपने ज़रूरत के अनुसार आप 2 HP 3 HP 5 HP का सोलर पंप लगवा सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी प्रकार का डाउट होगा या किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए रहेगी सोलर पंप से रिलेटेड, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक पॉइंट में आपका वीडियो बनाऊं और सवाल हर एक क्वेश्चन का आंसर दूं। किसान भाइयों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे और भाइयों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद। किसान भाई और दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि A to Z जानकारी आज आप लोग के सामने मैं देने वाला हूं। सोलर पंप चाहे वो 3 HP का रहे चाहे 5 HP का रहे, आपको नदी में लगाना है या नाले में या बोरवेल में, आप जिस भी स्टेट में लगवाना चाहते हैं, जिस भी ज़िले में लगवाना चाहते हैं, उसकी सारी जानकारी A to Z, कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितना बजट आएगा, कितना सब्सिडी मिलेगा और इंस्टॉलेशन करने में कितना दिन लगेगा, उसके बाद इंस्टॉलेशन हो गया तो उसकी वारंटी कितनी रहती है और कहाँ से कहाँ तक और क्या क्या इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं, कितना इंश्योरेंस होगा क्लेम। और अगर जैसे कि कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो सर्विस कंडीशन में, जैसे सर्विस पीरियड में वारंटी में है और मोटर में कुछ ख़राबी आता है तो अगर उसमें पैसे लेते हैं, पेमेंट लेते हैं, तो किस बेस में लेते हैं, कितना पैसा लगेगा सर्विस के लिए, अंडर वारंटी और विदाउट वारंटी में कितना सर्विस लगेगा, कितना पैसा लगेगा, वो सब के बारे में जानकारी आज मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। और उसके बाद में जैसे कि वारंटी के दौरान 5 साल के अंदर में जब से लगा है लेके 5 साल के अंदर में आपका मोटर या स्टार्टर या छतरी या पूरा स्ट्रक्चर भी चाहे क्यों ना रहे, स्ट्रक्चर भी अगर पूरा चोरी हो गया इवन, तो उसका क्लेम कैसे करना रहेगा, क्या उसका प्रोसेस रहता है, पूरा A to Z आज मैं आपको जानकारी दूंगा। आप वीडियो पे बने रहें। हमारा सीज़न आज 1 से 1.5 घंटे का होने वाला है, तो आप कम्प्लीटली बैठें और थोड़ा सा ध्यान देके सुने ताकि कोई भी प्रोसेस आपसे छूटे ना और कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप उसका पूरा सलूशन ले सकें। तो किसान भाइयों मैं आपको आज स्टार्टिंग से लेके आवेदन कैसे करना है सोलर पंप के लिए और कहाँ जमा करना है, कितनी भूमि चाहिए, कितना रुपए पेमेंट करना पड़ेगा इंस्टॉलेशन के लिए और कितना सब्सिडी है, से लेके मैं आपको लगने तक का और उसके बाद वारंटी के अंदर में 5 साल में क्या क्या सुविधा मिलती है वो सब पर प्रोसेस बताऊंगा। 5 साल के बाद क्या करना रहता है उसके बारे में बताऊंगा, अगर चोरी होता है तो उसके बारे में बताऊंगा, सर्विस का क्या कंडीशन रहता है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो आप प्लीज़ वीडियो में बने रहें। और इसके बाद में जैसे कि आप इसका वारंटी ख़त्म होने के बाद में कई किसान भाई बोलते हैं कि मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूं कि नहीं, किसको दे सकता हूं कि नहीं, इसकी सारी जानकारी मैं आज आप लोग के साथ में शेयर करूंगा। तो प्लीज़ आप वीडियो पे बने रहें और जितना ज़्यादा हो सके इसको एक दूसरे भाई के साथ शेयर करें ताकि सब भाई को पूरा प्रोसेस इसका पता चले कि कहाँ से कैसे और कितना ज़मीन में और इसका इंस्टॉलेशन करा सकते हैं और क्या क्या हमको सुविधा मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो किसान भाइयों आप वीडियो पे बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाइयों नमस्कार, DVM दिनेश के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं मैं सोलर से रिलेटेड वीडियो लेकर आता हूं और बताने की कोशिश करता हूं किसान के हित में जो भी गवर्नमेंट का सब्सिडी वाला स्कीम आता है, चाहे फसल हो चाहे कोई भी कृषि इक्विपमेंट हो, उसके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। अभी सूर्य घर योजना चल रहा है, उसके बारे में भी वीडियो लेके आऊँगा, मैं आपको बताऊँगा उसका पूरा डिटेल कि घर घर में जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट जो सोलर लगा के दे रही है 3 किलोवाट तक का, उसका क्या प्रोसेस है उसके भी बारे में बताऊँगा इस वीडियो के बाद। तो आप वीडियो में बने रहेंगे।
और सबसे पहले जैसे कि देख पा रहे हैं आप यहाँ पे स्टार्टर में कि इंस्टॉलेशन के लिए हमको सबसे पहले क्या करना रहता है। इंस्टॉलेशन के लिए जिस जगह पे आपको इंस्टॉलेशन कराना है या जिस भी कंपनी का रहे मोटर पंप या जिस भी जगह पे जहाँ पे आपका पानी का सुविधा हो, जैसे कि यहाँ पे नदी का सुविधा है तो यहाँ पे सरफेस पंप लगाए हैं हम लोग, या वहाँ पे जहाँ पे नदी नाला हो जिसमें पानी 24 घंटे और 12 महीना रहता हो जहाँ पे पानी, उस जगह पे आपको यहाँ लगाना है। और नहीं अगर बोरवेल में लगवाना चाहते हैं तो बोरवेल में भी लगवा सकते हैं किसान भाइयों। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप 3 HP लगवा रहे हैं कि 5 HP लगवा रहे हैं वो आपके ऊपर में है, आपको कितना एरिया पलाना है उसको डिपेंड करता है। तो किसान भाइयों जैसे कि यहाँ पे 3 HP का सिस्टम लगा है, ये आगे में नदी है, नदी से पूरा पानी खींच के यहाँ पे पूरा फसल सिंचाई किया जाता है। हाँ, इसके बारे में बता रहा हूँ कि अभी कितना ज़मीन चाहिए आपको सोलर पंप लगवाने के लिए। तो किसान भाइयों आपको ज़मीन 1 एकड़ से ऊपर चाहिए, 1 एकड़ से कम में नहीं चलेगा। वो कैटेगरी के लिए है कि ST SC OBC में जो वे आते हैं जो एकदम गरीबी रेखा या फिर गरीबी रेखा के नीचे में जो आता है ना, ये आधा एकड़ या 1 एकड़ कुछ डिसमिल रहता है ज़मीन, तो उन लोग के लिए रहता है। तो उसके बारे में बता रहा हूँ आपको कि कम से कम 1 एकड़ ज़मीन होना चाहिए। 1 एकड़ के ऊपर में आप सोलर पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं जहाँ पे आपका पानी का सुविधा हो। अगर नदी नाला नहीं है तो आप बोरवेल खुदवा के उसमें ऐसा लगवा सकते हैं। बोरवेल जो खोदने वाले हैं वो आपको खुदवाने का पैसा और पूरा पाइप जो लगते सक्शन पाइप जो डालते उसमें ना क्या बोलते हैं उसको, केसिंग पाइप जो डालते हैं, केसिंग पाइप और खुदाई का पैसा आपको देना पड़ेगा। बाकी स्ट्रक्चर, मोटर, पंप, स्टार्टर सब गवर्नमेंट देगी आपको सब्सिडी में। कुछ नॉर्मल चार्जेस हैं, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में पूरा डिटेल, आप वीडियो में बने रहें। जैसे कि देख पा रहे हैं, तो जैसे आपको अगर लगवाना है तो आप अपने एरिया के जो भी कृषि विस्तारक अधिकारी है, जिसको ADO बोल जाता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिसर, डेवलपमेंट ऑफिसर, उनके पास जाएं, उनको बताएं कि सर मेरे को ऐसा ऐसा, इसको ग्राम सेवक भी बोलते हैं, और ऐसा ऐसा मेरे को है कि मेरी ज़मीन पे मेरे को सोलर पंप लगवाना है, वहाँ पे बिजली नहीं होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है कि आपका जो सोलर पंप जहाँ पर लगवाएंगे वहाँ से करीब करीब मान के चलिए 500 मीटर या 1 किलोमीटर तक का कोई बिजली सप्लाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ से उनका जो भी वेरीफाई के लिए आएगा बस उनका कहना ये रहेगा जब यहाँ पे बिजली है, लाइट है, तो आप सोलर क्यों लगा रहे हैं करके। तो सबसे पहली कंडीशन है जब आप सोलर लगवाएं तो देख लेंगे वहाँ पे आपका बिजली का सप्लाई ना हो, ठीक है। और वहाँ पे ऐसा हो गया, और उसके बाद में क्या करना है आपको, ADO के द्वारा जो भी फॉर्मेट देगा, ग्राम सेवक के द्वारा जो भी फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म को लेके आपको क्या करना है, फॉर्म को लेके उसके जो ADO का ऑफिस रहता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, कृषि विस्तार अधिकारी का, वहाँ लेके जमा करना है। उसके साथ में क्या क्या देना है आपको, जिस ज़मीन पे लगवाना है उस ज़मीन का B1 नक्शा खसरा और B1 नक्शा खसरा और बैंक पासबुक और आपका फ़ोटो, और जिस जगह पे लगवाना है, जैसे कि नदी है, नदी पे लगवाना है, नदी के पास में लगवाना है तो नदी किनारे खड़े होकर उसमें फ़ोटोग्राफी रहेगा, जिस पर्सन के लगवाना है उस पर्सन का फ़ोटोकॉपी, फ़ोटोग्राफी, और या फिर आपको बोरवेल के पास लगवाना है तो बोरवेल के साथ में फ़ोटो खींच के उनको अप्रूवल करने के लिए रहता है कि साइट में कि हाँ इस जगह पे इनको लगवाना है करके। तो वहाँ पे जो भी नदी नाला है या फिर बोरवेल है उसके साथ में खड़े होके आपको फ़ोटो खिंचवाना है। फ़ोटो खिंचाने के बाद में क्या करना है, उसको लेके आपको फ़ोटो खिंचाने के बाद में आपको लेके उसको जमा करना है पूरा डॉक्यूमेंट जितना मैंने बताया आपको, जैसे कि आवेदन हो गया और B1 नक्शा खसरा हो गया, आधार कार्ड हो गया, बैंक पासबुक हो गया, 2-3 फ़ोटो हो गए इसका। अब उसके बाद में क्या करना है, इसको ले जा के आपको सबको जमा कर देना है। कहाँ जमा करेंगे, ADO के ऑफिस में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिस में। वहाँ से आपको फिर लेटर आएगा आपके नाम से, या फिर वहाँ पे आप जाके फिर पता करेंगे, कोई लिस्ट, कोई पर्सन आ सकता है कंपनी का या फिर कोई क्रेडर्स आ सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। फिर वे आके उन लोग देखेंगे, देखने से देखेंगे कि कहीं पे कोई लाइट का पोल तो नहीं है, कोई आसपास में कोई कुछ है तो नहीं, या जहाँ से सप्लाई ले सकते हैं। और देखेंगे जैसे चारों तरफ यहाँ पे कोई लाइट की सप्लाई नहीं है, देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे उन लोग सेंशन कर देंगे कि हाँ यहाँ पे सही है आवेदन इसका और यहाँ पे लगना है सौर ऊर्जा करके। फिर उन लोग लगवाएंगे। लेकिन आपको उस टाइम पे जब कॉलम फुल फिल करेंगे, जब भरेंगे उसमें फॉर्मेट को, तो विशेष ध्यान देना है आपको 3 HP लगवाना है या 5 HP लगवाना है।
3 HP समरसिबल और सरफेस दोनों आता है। मतलब समरसिबल मतलब नदी नाले में लगने, बोरवेल में लगने वाला, और सरफेस मतलब नदी नाले में लगने वाला। तो उसमें आप कंडीशन आपके ऊपर में है कि आप कौन सा मोटर लेना चाहते हैं। नदी नाले से जो शक करता है वो 25 मीटर तक का 25 फीट या 25 फीट तक का उसका लेंथ रहता है। 25 फीट से वो गहराई से खींच लेगा, 25 से 30 फीट तक का गहराई से खींच लेगा सरफेस पंप जो नदी नाले में लगता है वो। और समरसिबल आपका 250 से 300 का फीट नीचे से गहराई से खींच सकता है ये समरसिबल का। ठीक है, तो किसान भाइयों, आपका जैसे कि यहाँ से स्ट्रक्चर का आपने पूरा फॉर्म फिलअप कर लिया, और फिलअप करने के बाद में आप देखेंगे कि आपका फॉर्म फिलअप हो गया, और वहाँ पे आप जाके जमा करेंगे। जमा करने से वहाँ से कोई वेरिफिकेशन के लिए आएंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद में आपका 30 से लेके 45 दिन के अंदर प्रोसेस होने का टाइम रहता है कि वहाँ पे 45 दिन के अंदर इंस्टॉलेशन करके चालू करके आपको देना है। जब आपको चालू करके देंगे कोई भी ठेकेदार, तो उसको उसके अकाउंट में पैसा मिलेगा। जब उसको पाइप में पानी निकला हुआ पकड़ के खिंचवा के फ़ोटो आप देंगे, और वेरीफाई के लिए वो एक फॉर्मेट रहता है, उसमें सिग्नेचर करा के आप लोग देंगे ना, तब फिर वहाँ से आपको उनका शिक्षण होगा और आपका पूरा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 45 दिन के अंदर चालू हो जाएगा आपका सिस्टम। जैसे कि 45 दिन हो गया, इसके बारे में 45 दिन हो गया, उसके बाद में आपका सिस्टम लग गया। ठीक है, और यहाँ तक का कितना किसको किसको देना है, कौन से कैटेगरी के लिए कितना पैसा लगना है, पूरा आप वीडियो में देख सकते हैं, बता रहा हूँ, लाइन पे बने रहें। ठीक है, अब इसके बाद में हो गया, जैसे कि अब आपका सिस्टम लग गया, पूरा सिस्टम वर्किंग है, चल रहा है 5 साल के अंदर, जब से आज मान लीजिए आज लगा है आज के डेट में, तो आज से लेके 5 साल तक, आज ही के डेट एक दिन पहले तक आपका वारंटी पीरियड में रहेगा। मतलब वारंटी पीरियड में रहेगा, मतलब आपका 10,000 के ऊपर कुछ भी नुकसान होता है, जैसे कि चोरी हो जाता है, या टूट फूट होता है, या नेचुरली डैमेज हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे कोई बिजली गिर गया, पूरा स्ट्रक्चर जल गया, पूरा पैनल जल गया, पूरा स्टार्टर मोटर सब जल गया, तो जो गवर्नमेंट क्या करती है, वो सबका क्लेम कराती है कि इसके ज़रिए फॉर्मेट के ज़रिए वेदर का आपका फ़ोटो खींच लेना है, और उसके बाद में जो पेपर कटिंग रहता है, पेपर कटिंग लेके उसको लेकर के दिखाइएगा कि इस डेट पे यहाँ पे बारिश हुई है या बिजली गिरी है, उसकी वजह से पूरा पैनल सिस्टम जल गया है, तो आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं, इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा उसका। ठीक है, तो 5 साल के अंदर में कोई भी प्रॉब्लम आएगा, पूरा सोल्यूशन हो जाएगा उसका। अगर आपका मोटर ख़राब है, स्टार्टर ख़राब है, या आप छेड़छाड़ ना करे हो, आप चल नहीं रहा हो, तो पूरा वहाँ के जो भी टीम है इंस्टॉलेशन की, और उन लोग सर्विस वाले आएंगे, इंस्टॉलेशन करके गए हैं, उन लोग की सर्विस टीम आएगी, सर्विस करके देंगे। 5 साल तक आप फ्री है, डोंट माइंड, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, 5 साल के बाद में क्या होगा आपका, 5 साल के बाद में जो भी बिगड़ेगा सिर्फ आपको पे करना है। ठीक है, अब इसका बात है, जैसे कि कोई चोरी हो गया, कोई भी सामान चोरी हो गया, चाहे एक ठो नट बोल्ट रहे, चाहे एक ठो स्टार्टर रहे, चाहे एक ठो मोटर रहे, चाहे केबल रहे, चाहे छतरी रहे, तो इसमें भी कंडीशन है इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस का ऐसा कंडीशन है कि 10,000 के ऊपर जो भी चोरी होता है, जो भी चोरी हुआ है, उसका अमाउंट अगर 10,000 के ऊपर है तो वो क्लेम होगा। अगर 10,000 के नीचे है, जैसे कि AC केबल कोई चोरी कर लिया, वो 1,000-2,000 में आ जाएगा, DC केबल कोई चोरी कर लिया, 1,000-2,000 में आ जाएगा। इस टाइप का अगर कोई कंडीशन है तो आपको खुद अपने जेब से खरीद के लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इंश्योरेंस का क्लेम है, इंश्योरेंस का ये नियम है, रूल है कि 10,000 के ऊपर अगर कोई भी नुकसान होता है आपका या चोरी होता है, तो उसको गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी इंश्योरेंस के थ्रू। और अगर 10,000 के नीचे है तो उसको आपको खुद लेके लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका वारंटी पीरियड में रहेगा उसके बाद भी। ठीक है, अगर मान लो कोई सा भी फॉल्ट हो गया, कोई भी मोटर ख़राब हो गया, या फिर पंप ख़राब हो गया, या स्टार्टर ख़राब हो गया, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। उसको आप टोल फ्री नंबर जो रहता है कंपनी का, उसमें आप फ़ोन करें और कंपनी से कोई भी पर्सन आएगा और उसको सुधार के जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे हो गया, और उसके बाद में अपने को उसके बाद में कौन सा पार्ट आता है, अपना पार्ट आता है कि सर्विस हो गया। और सर्विस के बाद में आपका जैसे कि कंटिन्यू चल रहा है, कोई भी सडनली कुछ प्रॉब्लम आ गया, जैसे कि कुछ जल गया स्टार्टर मोटर, या फिर कुछ भी, तो वारंटी के अंदर में रहेगा, तो आप उसका पूरा
आप इंश्योरेंस क्लेम हो सकता है, वो सर्विस फ्री करके देंगे। अगर इस कंडीशन में वो पैसे मांगते हैं कि अभी वारंटी पीरियड में है और नेचुरली रीति से आपसे वो डैमेज हुआ है या जला है या फिर स्टार्टर लाइटनिंग हुई है या फिर नेचुरली मतलब जैसे कि बरसात के दिनों में क्या होता है, लाइटनिंग होती है, ऊपर से बिजली गिरती है। बिजली गिरने से क्या होता है, पूरा पैनल है, पैनल पूरा जल जाता है। हाँ, यहाँ पे स्टार्टर मोटर लगा रहता है, स्टार्टर मोटर पूरा जल जाता है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस डेट में लाइटिंग हुआ है उसका न्यूज़पेपर में एड आता है या फिर रिपोर्ट आता है कि हाँ इस टाइम पे इस एरिया पे लाइटनिंग हुई है। तो ठीक है, जैसे कि अभी मैं बिलासपुर ज़िले में रहता हूँ, तो बिलासपुर ज़िले के इस स्थान पे इस ब्लॉक में लाइटनिंग हुई है, वहाँ पे बारिश बहुत तेज़ थी, वहाँ पे आंधी तूफान था, इस तरह का कंडीशन रहता है। उस कंडीशन को कट करके पेपर से कट करके आपको सबमिट करना है किसमें, जहाँ पे आप क्लेम करेंगे, तो वहाँ से वो पूरा क्लेम होके आपको फिर से मिल जाएगा। ठीक है, अगर चोरी होता है तो चोरी का सेम प्रोसेस है, फिर से इंश्योरेंस करेंगे, पंचनामा बनवाएंगे, FIR करेंगे, फिर से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर इस कंडीशन में अगर आप छेड़छाड़ करते हैं तो छेड़छाड़ करने से कुछ प्रॉब्लम आता है तो कंपनी वाले आपसे पैसा लेंगे। ठीक है, और अगर आपका मोटर जो है, मोटर या स्टार्टर के अंदर में अगर पानी घुसा है, पानी घुसा मिला, तो उसमें आपको पे करना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, आपको पे ना करना पड़े इसके लिए क्या करेंगे, आप छेड़छाड़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपको वारंटी में है, तो वारंटी में है तो आप उसको बुलवाएं और बुलवाने के बाद में उसको बनने के लिए दे दें। ठीक है, जिससे क्या होगा, वो आके बनाएंगे, बनाने के बाद में आपका पूरा फ्री में बना के चले जाएंगे। ठीक है, आप उसके बाद में क्या होगा, 1 मिनट बैठता हूँ थोड़ा सा। तो किसान भाइयों, जैसे कि देख पा रहे हैं, वारंटी में इंश्योरेंस क्लेम होता है और वो 5 साल का रहता है। तो 5 साल के अंदर में जैसे कि चोरी हो गया या जल गया या कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो इंश्योरेंस क्लेम होगा। इंश्योरेंस का पॉइंट समाप्त हो गया। उसके बाद में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को यहाँ नीचे कॉलम से लेके पूरा पाइप स्ट्रक्चर छतरी कोई ले गया, अगर जानकारी में है तो आपको मिल जाएगा, नहीं है तो फिर इंश्योरेंस क्लेम करेंगे तो फिर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है आपको, 1 मिनट रुकेंगे। जैसे कि आपका 5 साल कंप्लीट हो गया, 5 साल कंप्लीट होने के बाद में कई लोग क्या बोलते हैं कि इसको बेच देते हैं या निकाल के फेंक देते हैं या किसी को दे देते हैं। तो ऐसा आपको करना नहीं रहता है। 5 साल कंप्लीट हो गया तो आपको क्या करना है, जहाँ पे लगा है वहाँ से अपने ही ज़मीन पे ले जा के आप शिफ्ट कर सकते हैं, ये आपकी बात है। लेकिन उसका एक इन्फॉर्मेशन कहाँ देना पड़ेगा, क्रेडा में 1 प्रति देना पड़ेगा या और 1 प्रति कृषि विस्तार का अधिकारी को देना पड़ेगा। कि इवन अगर कोई भी कृषि विस्तार के अधिकारी के द्वारा या फिर कोई भी कृषि ऑफिस से कोई भी आता है और वहाँ पे नहीं पाता है, यहाँ नहीं मिलता है, तो आपके ऊपर एक्शन हो सकता है कि आपने कहाँ किया, या चोरी हो गया, चोरी हुआ तो आपने क्यों एक्शन नहीं लिया, ऐसा करके तो आपके ऊपर एक्शन हो सकता है। इससे बचने के लिए क्या करेंगे, आप अगर कहीं भी शिफ्ट कर रहे हैं सोलर पंप का, तो आपको एक लेटर बनाना है। लेटर बना के 2 प्रति करके उसको, एक को कृषि विस्तार के अधिकारी को जमा करना है, एक को क्रेडा ऑफिस में करना है ना। उसके बाद में क्या हो गया, इसके बाद में इसका पूरा कम्प्लीटली जब सर्विस का काम पूरा हो जाएगा, अगर और 5 साल जैसे पूरा कंप्लीट हो गया, तो आपको जो भी सर्विस लगेगा, जैसे कि मोटर में कुछ प्रॉब्लम आ गया और जिस स्टार्टर में प्रॉब्लम आ गया या पैनल टूट गया, तो उसका सब का पेमेंट आपको अपने जेब से करना है। कोई भी कंपनी वाला आपको फ्री में नहीं देगा सर्विस, या आपको कहीं से ख़रीद रहे हैं तो उसका प्रॉपरली आप लेटर से लिख के लें कि हाँ मैंने यहाँ से ख़रीदा। क्योंकि आजकल मार्केट में क्या हो रहा है, बहुत लोग एक दूसरे का सिस्टम उखाड़ उखाड़ के चोरी से इधर उधर बेच रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर कोई केस करता है और आपका सिस्टम के पास पहुँच गया कि आप बता नहीं पाएंगे प्रूफ इसका कहाँ है, लेटर लाओ, जहाँ इंस्टॉलेशन किया था उसका डेट लाओ, बिल लाओ, तो आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे, तो फंसना हो जाएगा। तो इससे अच्छा कि आपका कहीं भी चोरी हुआ माल नहीं लेना है और न इसको किसी को देना है, न गिरवी नहीं रखना है। किसान भाइयों, आपकी सुविधा के लिए गवर्नमेंट ने दी है, तो आप इसका लाभ फुल उठाएं। और जैसे कि बता रहा हूँ आपको, 3.5 लाख रुपए एक 3 HP के सिस्टम का है और 4.5 लाख रुपए 5 HP सिस्टम का है। तो जो गवर्नमेंट के रेट है उसको आपको सब्सिडी में बहुत कम रेट में यहाँ पे मिलता है। तो जैसे कि आपने
अभी इसका वारंटी ख़त्म होने के बाद में क्या करना है, जैसे कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उसका जो भी कंपनी इसको इंस्टॉलेशन करी है उसके सर्विस टीम जो भी आता है उसको कॉल करिए कि मेरा इस कंपनी का यहाँ पे सिस्टम लगा है और इसमें इस नाम से है और ये 5 साल वारंटी ख़त्म हो गया करके आपको कंफर्म बताना है। वो लोग क्या करेंगे, अपना सिस्टम चालू करेंगे, चालू करने के बाद में चेक करेंगे कि आपका नाम का यहाँ पर सिस्टम है तो इसमें वारंटी में है कि नहीं करके। अगर नहीं है तो वो लोग आपको बताएंगे कि हाँ इतना चार्ज पड़ेगा, आएंगे उसका और बनाने का इतना करके। तो उसको अगर आपको सही लगेगा तो आपको देना है, नहीं लगेगा तो आप किसी दूसरे से बनवा लेना है, कोई टेंशन नहीं है। ज़रूरी नहीं कि कंपनी वाले से ही बनवाएं। अगर आपको सस्ते में कहीं पे मिल जा रहा है कोई सामान, लेकिन आप कहीं से कोई भी सामान लें तो उस रिलेटेड व्यक्ति से ही लें ताकि वो कहीं बता सके कि हाँ मैंने यहाँ से यहाँ सामान दिया है करके, उसका प्रूफ रहता है उन लोग के साथ में। ठीक किसान भाइयों, अगर ऐसा कभी भी कुछ होता है कि कोई बेच रहा है या फिर और कुछ कर रहा है या इधर उधर कर रहा है तो इसका एक लेटर, एक जानकारी बना के अपना गवर्नमेंट को दे सकते हैं। किसान भाइयों, सर्विस का बात हो गया, इंस्टॉलेशन का बात हो गया, और इसमें मैं बता रहा हूँ आप जब इसमें इंस्टॉलेशन कराएं तो इंस्टॉलेशन के टाइम में विशेष ध्यान दें। इसे कॉलम में गहराई और लंबाई चौड़ाई जो भी रहता है प्रॉपरली मटेरियल डलवाएं, राड गिट्टी डलवाएं। इसमें क्या करते हैं ठेकेदार ना इसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल बचाने के चक्कर में रॉड कम कर देता है और सीमेंट छड़ बहुत कम कर देता है। तो इससे आपको बचना है और अच्छे से इसमें काम कराना है। ठीक है, जब यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए आते हैं तो जितना भी नट बोल्ट है, देख पा रहे हैं यहाँ पे जितनी भी नट बोल्ट यहाँ पे नहीं लगा है, इधर जितना भी नट बोल्ट लगा है अगल बगल में, इधर है इधर है इधर, वो सब नट बोल्ट को आपको चेक करना है और प्रॉपर अच्छे से टाइट हुआ है कि नहीं, क्योंकि सब ढीला करके चल जाते हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में और जब बारिश आती है तो ये उड़ जाता है, टूट जाता है, पूरा पैनल उखड़ जाता है। कहीं पे स्ट्रक्चर आप देखे होंगे तो प्रॉपरली पूरा टाइट करवाएं। टाइट कराने से क्या रहेगा, पूरा स्ट्रक्चर आपका बैलेंस रहेगा। उसके बाद में जैसे कि आप क्या करते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर लग गया, सिस्टम लग गया, ठीक है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर ले लेके भाई अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं आपको कॉल करूँगा करके। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, जैसे कि स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, अब स्ट्रक्चर को सरफेस ऐसे है ना, इस टाइप से झुका हुआ है। अब आपको क्या करना है, ऐसे लेना है, ऐसे इस तरफ से लेना है या फिर ऐसे लेना है या फिर ऐसे लेना है। मतलब लेने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि अभी सूर्य का प्रकाश क्या आता है, ईस्ट तो वेस्ट जाता है ना, तो इसको हम लोग साउथ डायरेक्शन में रखते हैं, दक्षिण की ओर रखते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे मौसम क्लाउडली वेदर में क्या होता है, ज़्यादा सेंस नहीं कर पाता, तो जिधर सनराइज होता है उधर आप ऐसे करके ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं। इसका कहने का मतलब है ये एडजस्टिंग पाइप जो आप दिख रहा है, यहाँ का जो नट बोल्ट है, यहाँ पे जो सामने में छेद है, इसको आप खोलेंगे, नट बोल्ट को खोलने के बाद में इसको अंदर घुसा देंगे। अंदर घुसाने से क्या है, ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, फिर ऑटोमेटिक ये जो ऊपर का बेस है ये वाला ऐसा करके, ये ऐसे है अभी है ना, ऐसा करके ऐसे झुक जाएगा इस टाइप से। अगर इधर का पूरा नट बोल्ट दोनों साइड का खोलेंगे और उधर का उठा देंगे, उस साइड का ना, उस साइड का उठा के आप उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। बढ़ाने से क्या होगा, उधर से ऊँचा हो जाएगा, इधर से नीचे हो जाएगा। उसके बाद में आप ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को आप घुमा भी सकते हैं। कैसे घूमेगा, यहाँ पर नट बोल्ट दी हुई है, अब दिखा रहा हूँ मैं आपको। दतिये का छत्ता है, काटे मत मुझे मैं वीडियो के चक्कर में। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे नीचे में ये सर्कल हॉल बनी हुई है ना, यहाँ से क्या होगा, आप पूरा स्ट्रक्चर को पूरा घुमा सकते हैं ऐसे से ऐसे चारों तरफ। मतलब यहाँ से ऊपर से भी ये जो नट बोल्ट लगी हुई है, यहाँ किनारे किनारे में नट बोल्ट को क्या करना है, आपको ढीला करना है, इसको भी ढीला करना है। और नीचे भी, नीचे तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे घूम सकते हैं चारों तरफ। तो इसको ढीला करेंगे, ढीला करने के बाद में क्या होगा, आपको स्ट्रक्चर को पूरा आप घुमा सकते हैं, जिधर आपका धूप रहेगा उधर। तो किसान भाइयों, इस तरह से आप पूरा अपने पैनल का घुमा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसमें अगर कोई भी पर्सन आपका जानबूझ के अगर कोई प्रॉब्लम कर रहा है या तोड़ फोड़ कर रहा है या कोई दुश्मनी कर रहा है तो उसको क्या करना है, उससे शिकायत सीधा आपको पंचनामा बनवा के पुलिस में देना है और एक कॉपी आपको क्रीड़ा ऑफिस में देना है, ताकि यहाँ पे ये सिस्टम लगा है मेरा और ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है करके। ठीक है, वहाँ से जो भी एक्शन होगा वो लोग करेंगे अपने हिसाब से। और जैसे कि यहाँ पे बहुत जने क्या होता है, एक केबल रहता है ना, केबल को लोग क्या करते हैं, कई लोग काट देते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी कनेक्शन करने वाला है उसको बुला के कनेक्शन करा सकते हैं। वोल्टेज और क्या बोलते हैं,
वोल्टेज और करंट निकाल के सीरीज में है कि पैरेलल में देखना पड़ता है, और वहाँ पर उन लोग मोटर की रेटिंग देख के कनेक्शन करके चालू कर देते हैं। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अभी कोई प्रॉब्लम आता है जो इंस्टॉलेशन करते हैं या जो सर्विस टीम है उनको बुलाएं। उनके बुलाने से क्या होगा, आपका पूरा कंटिन्यू काम चलते रहेगा। कोई दूसरा कोई फॉल्ट आता है तो वो भी बना के जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए किस भी टॉपिक में आपको जानकारी चाहिए सोलर पंप से रिलेटेड, और कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है, जैसे सोलर पंप से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए रहेगा, तो उसके बारे में आप कमेंट करके बताएं कि यहाँ पे मेरे को ये जानकारी चाहिए और ऐसा ऐसा है करके, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके बारे में वीडियो बनाने की। अभी तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, और जय जवान जय किसान। धन्यवाद।